राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे, जो आपको घटनासार मैगजीन से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पहले देखते हैं कि किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। तो नेपाल। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता भारत ने किसके साथ किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ। याद रखिएगा, जो लोग अचूक मारक सामग्री और या फिर यूं कहें कि टारगेट करंट को जो है फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सब का सब पढ़ा हुआ है पहले से, बस एक बार रिवाइज करना है। तो भारत और किस देश के ये वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया। फिर तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 53वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो मदुरई जिले में स्थित अरेपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। मदुरई जो है दोस्तों, मदुरई संगम काल में पांड्यों की राजधानी हुआ करता था। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि घटनासार में जो गलती है वो पाई गई है पहले ही पेज पे। तो अभी आपको बताता हूँ आगे चल के। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट। याद रखिएगा, अग्निलेट क्या है? पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? अग्निलेट का अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड। तो अग्निलेट का किस कंपनी ने परीक्षण किया है? अग्निकुल ने। याद रखिएगा। शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या रहा? तो एक सुरक्षित एससीओ के लिए। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन की जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों, वो कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान के किस शहर में? समरकंद में। याद रखिएगा, समरकंद। याद रखिएगा। और यहाँ की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद। यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। तो ये 22वें क्रम का था सम्मेलन, समरकंद में आयोजित हुआ। और यहीं पर जो है दोस्तों क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के बनारस शहर को एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। फिर है, अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहाँ पर देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? तो आईआईटी मद्रास। और इन्होंने ही दोस्तों पॉकेट पोर्टेबल एक डिवाइस बनाई है, जिसको मतलब जेब में रखा जा सकता है और उसके द्वारा दूध की जांच की जा सकती है। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। इसी को कहते हैं दोस्तों एमडीए। कुछ लोग पूछते हैं एमडीए का मतलब क्या है? तो दोस्तों एमडीए का मतलब है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। याद रखिएगा, प्री के संदर्भ में है, ना कि मेंस के संदर्भ में। फिर है, हाइब्रिड मोड पर मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस। अब पहला सवाल कि लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो मुंबई में। इसकी थीम पूछ ली गई है, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिलती है, पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं, तो टारगेट करंट AK 123 इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारी पीडीएफ, वीडियो के सारे लिंक और सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो 4 वर्षीय। नई शिक्षा नीति दोस्तों कब आई है? 2020 में। अभी तक लागू नहीं हुई है। किस समिति की सिफारिश पर आई है?
तो कस्तूरी रंगन समिति, ये भी याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन। फिर है प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक अरब सागर में डूब जाने वाले राज्य का नाम क्या है, मतलब उसके कुछ हिस्से डूब जाएंगे, तो महाराष्ट्र। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ, तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। दोस्तों जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनको एकदम मज़ा आ रहा होगा पढ़ते हुए, एकदम बोझ नहीं, लोड नहीं लेना है, कतई लोड पढ़ ही नहीं रहा होगा, लेंगे कहाँ से, सब तो पहले से पढ़ा हुआ है। पावर सिस्टम हैंड रिटन कंटेंट दिया है दोस्तों, मात्र 20-20 पेज में, पूरे महीने का करंट अफेयर्स उसमें ख़त्म हुआ है। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा ही नोट्स हो जो करंट अफेयर्स का हो, तो उसको खटाखट रिवाइज किया जा सकता है। तो जो लोग अचूक मार्क सामग्री किए हैं वो कतई ना घबराएं, अचूक मार्क सामग्री कर लें और ये घटना सार, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा करें तो क्या कर लें, जो पहले वाला घटना सार का निचोड़ पड़ा है जिसमें दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, वो भी कर लें। हैंड रिटन फॉर्मेट में है, पूरे का आपको PDF दिया गया है निचोड़ के। पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड पोस्को का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। मध्य प्रदेश के इंदौर में किस क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, तो 17वें क्रम का। एक सवाल, कहाँ के राष्ट्रपति जो हैं मुख्य अतिथि थे, याद रखिएगा गुयाना के, दक्षिण अमेरिकी देश है, ये भी याद रखिएगा। राजधानी इसकी जॉर्ज टाउन है। मोहम्मद इरफान अली, याद रखिएगा राष्ट्रपति हैं ना कि प्रधानमंत्री। तो ये जो हैं रहे हैं। और सूरीनाम के राष्ट्रपति क्या नाम है उनका, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो भी अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान थे। 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से एक सवाल बन सकता है। 16 से 18 फरवरी ये छोड़िए, इस डेट को छोड़िए, मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस। एक सवाल, मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई में। इसकी थीम क्या थी, बस इतना ही याद कर लीजिए, विजन 2023 स्पाइसेज। स्पाइस का मतलब स्पाइस, ये अलग अलग इन्होंने इसको समझाया है। एस का मतलब सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी। नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ऊना जिले के हटौली में। और यहीं की चाय, जिसको कांगड़ा चाय के नाम से कहा जाना जाता है, यहाँ की चाय को जो है यूरोपियन यूनियन ने अपना GI टैग दिया है। भारत में इसको 2005 में ही GI टैग दे दिया गया था। कई लोगों का कहना है कि स्ट्रेटजी पर जो है एक वीडियो बना दी जाए, तो फिर से वही बात कहूँगा कि समय और संसाधनों के अभाव के चलते दिक्कतें आ रही हैं और ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। तो अब जो है बस पढ़ते रहिए, रपटा के पढ़ते रहिए। 2 सब्जेक्ट कोई पकड़ लीजिए और करंट अफेयर्स पकड़ लीजिए और साथ में लूसेंट पकड़ लीजिए। लूसेंट में जो है जो विविध वाला पोर्शन है उसको कर जाइए, और जो 2 सब्जेक्ट पकड़ें उनको तैयार करना है आपको, और कैसे घटना चक्र आपको लगा लेना है उनका, और जो लाल बॉक्स दिए हैं लूसेंट में उनको तैयार कर लेना है। यदि हो सके तो सारे विषयों के कर लें लूसेंट से लाल बॉक्स, अन्यथा मतलब जितने हो जाएं उतने कर लीजिए। और जो सब्जेक्ट आप पढ़ें उनका तो ज़रूर ही करना है। तो इतिहास भूगोल और विज्ञान उठा सकते हैं, या इतिहास भूगोल या एनवायरनमेंट उठा सकते हैं। पॉलिटी में लगभग आप कर ही जाएंगे। बाकी करंट अफेयर से कोई समझौता नहीं है। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत ने गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया,
तो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। दोस्तों आपको थंबनेल के अनुसार बता दूं कि घटना सार के पहले पेज में कहां पर गलती पाई गई है। एक मिनट जरा मैं देख लूं। जी हाँ, पहला पेज आप खोलेंगे तो उसमें दूसरी तरफ जो है लगभग 2-3 लाइनें छोड़ के 1-2-3 चौथा पॉइंट है, और उसमें क्या लिखा है कि संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो कर्नाटक में इन्होंने दिया है कर्नाटक, लेकिन कर्नाटक नहीं है दोस्तों, कर्नाटक के बजाय तमिलनाडु है। यही इसमें सुधार कर लीजिए। मैगजीन तो अच्छी है लेकिन हमको लगता है मानवीय भूल है सामान्य। बाकी आगे और भी गलतियां मिल रही हैं जो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे हम। अब यही अंतर है दोस्तों, लोग तो कई चला रहे होंगे घटना सार के निचोड़ के नाम से, लेकिन आपको इस तरह का कंटेंट, मैं अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का कंटेंट आपको मिलना मुश्किल है ना साथियों। अब ये वही व्यक्ति दे सकता है ना कंटेंट जो जिसको अनुभव हो 2-4 बार प्री निकालने का। तो आप निश्चिंत रहिए, आप ऐसे ही व्यक्ति के साथ हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो मनी फॉर टेरर, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 2022 में नवंबर। किस राज्य में स्थित ममलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी है? मेघालय को। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन बल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? ग्रिफन वल्चर, इतना ही याद रखिएगा, ग्रिफन वल्चर कहाँ देखा गया? सिरसा में। याद रखिएगा, कोई भी प्रजाति यदि अपने आवास पर 50 सालों से ना देखी गई हो, सवाल पूछ लिया जाएगा, 50 सालों से यदि ना देखी गई हो तो उसको जो है विलुप्त घोषित कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल साथियों बन सकता है यहाँ से। किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास किया है? तो झारखंड। और यहीं पर जो है साथियों लगभग 70%, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं तो उनमें जो रोजगार दिया जाएगा वो 70% रोजगार जो है केवल स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। तो ऐसा बिल भी झारखंड ने ही पारित किया है, और उसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया है जिसको हमने अचूक मारक सामग्री अप्रैल वाली में किया है। वहाँ भी हम लोग 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कंप्लीट किए हैं, जहाँ तक पूछे जाने की संभावना है। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिक्किम में। भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? तो स्काई लाइट। याद रखिएगा, ये सवाल शायद यूपी PET की परीक्षा में पूछा गया है। केंद्र सरकार ने चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 या फिर C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है किसे? अमृतानंदमयी देवी को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? ओडिशा के पुरी में। यहीं पर जगन्नाथ मंदिर है, याद रखिएगा। और ओडिशा किस लिए चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं 1300 वर्ष पुराने, याद रखिएगा। और भी कई मामलों में चर्चा में रहा है, वो सब धीरे धीरे करते जाएंगे। 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 8वीं। स्कोर भी याद रखिएगा 67.35। दोस्तों पुराना पेपर आपको कतई नहीं छोड़ना है। विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र, मतलब जितने भी UP PCS के द्वारा कराए गए हैं
सबकी आपको एक प्लेलिस्ट बना के दी गई है। उसमें यूपी पीसीएस मेंस मतलब 2017 तक यूपी पीसीएस के मेंस में 2 पेपर हुआ करते थे एमसीक्यूज टाइप के, तो उनका भी आपको हल उपलब्ध कराया गया है। और 2011 से लेकर 2022 तक यूपी पीसीएस प्री में जो भी सवाल पूछे गए या पेपर हुए हैं वो सब आपको दिए गए हैं, तो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और हमारे अंदर भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाए और उतना ही बेहतर आपको कंटेंट दिया जा सके। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं खुद अभ्यर्थी हूँ यूपी पीसीएस का और किस तरह से समय निकाल के आपके लिए चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ। केवल और केवल व्यूज बटोरना हमारा उद्देश्य नहीं है साथियों, नहीं तो ऐसा ऐसा कंटेंट दिया है जैसे कि बजट वगैरह जो महज 3 से 4 मतलब 2 ही पेजों में होगा, शायद 2 ही पेजों में आपको पूरा बजट दिया है, केंद्रीय बजट। ये सब चीज़ें आपको उपलब्ध कराता हूँ। चाहता तो ठीक बजट जिस दिन आया उसी दिन दे देता, व्यूज मिल जाते, लेकिन नहीं साथियों, जब समय मिलता है तभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराता हूँ और नहीं मिलता है तो निकालता भी हूँ। लेकिन केंद्र में जो है केवल और केवल व्यूज बटोरना उद्देश्य नहीं होता है हमारा। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस बार थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। एक सवाल दूसरा ये पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? संचार उपग्रह का। तो LBM-3M2 वनवेव इंडिया 1। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बना है? गुजरात। पहला राज्य गोवा, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस स्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? तो IIT रुड़की। फिर है हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है? तो फरीदाबाद। अच्छा सवाल है साथियों, ये सब हमने कराए हैं और आपको क्विज में भी करवाए हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में। जहाँ महाभारत हुआ था वहीं गीता महोत्सव का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, याद रखिएगा। 2 सवाल आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर है लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? तो मिनिकॉय द्वीप ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है। मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। दोस्तों अब जो है ब्लू फ्लैग बीच जो हैं कितने हो गए हैं? 12, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा। विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद। मोदी जी ने बंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन, याद रखिएगा। मैसूर की बात हो रही है। और यहीं पर मोदी जी ने जो है ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट
की घोषणा भी की है, याद रखिएगा। और वहीं पर जो है टाइगर्स रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत में टाइगरों की संख्या 200 बढ़ी है और बढ़कर जो है 3167 हो गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो संगरूर पंजाब में है। सिलेंडर लारिस के लिए देश का पहला अभयारण्य कहां पर अधिसूचित किया गया? तो तमिलनाडु में। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन। राज्य को स्लम मुक्त बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 2023 के अंत तक? ओडिशा। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र। वीरों की पत्नियां वीरांगना। राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्त शिल्प नीति जारी की है 2022? राजस्थान ने। 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में कहां के तमिलनाडु के किसे अधिसूचित किया गया? तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां बनाया गया दोस्तों? तो टसीगंग। कहां? लाहौल स्पीति में। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। आहार मेले का आयोजन भी दोस्तों कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये भी याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, विकल्प में मुंबई भी रहेगा और गोवा भी, लेकिन भ्रमित नहीं होना है। गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो फ्रांस को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? तो भोपाल। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार किसने जीता है? तो केरल सड़क परिवहन निगम ने। हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी वाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौते पर साइन किए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के। याद रखिएगा, देश में 10 लाखी शहरों की संख्या कितनी है? 53। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो नम्मा मेट्रो रेल। कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु में। नम्मा मेट्रो रेल व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा। फिर है 7वें भारतीय जल सप्ताह की इस वर्ष थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल। कब से कब तक मनाया जाता है? 1 नवंबर से 5 नवंबर। यह डेट भी याद रखिएगा। 7वां भारतीय जल सप्ताह और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। इसकी थीम भी हमने कराई है, अभी याद नहीं आ रही है, आप अचूक मार्ग सामग्री में इसको देख लीजिएगा। मार्च महीने के करंट अफेयर्स के तहत मात्र 20 पेज में दोस्तों पूरे मार्च का करंट अफेयर्स सिमेटा गया है, वो भी हैंड रिटन फॉर्मेट में, तो जरूर जाके देखिए। सतत विकास और समानता के लिए सुरक्षा वही है, उसी थीम का हिस्सा है। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। अक्टूबर से नवंबर के बीच मनाया गया। मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो बड़ोदरा। किस कंपनी की हेल्प ली जाएगी? तो टाटा। देखिए उन्होंने भी दे दिया है।
तो मैं जब बता ही दिया हूँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया? तो भुवनेश्वर। गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? तो 576। ये किसी परीक्षा में पूछा गया है सवाल। भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु भारत ने जो है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? तो G20। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, कई बार आपको कराया है। G20 से जितने भी सवाल बन सकते हैं चुन चुन के आपको अचूक मार्क सामग्री में कराए हैं, तो सबको यहाँ पर देना कठिन है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मोरबी में, अब दोस्तों एक रहता है ना फैक्ट की वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, तो चीज़ें जो है थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, और साथ ही साथ थोड़ा जब गति के साथ बोलता हूँ तो कुछ लोगों को आपत्ति रहती है कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और टाइम भी कम रहे। तो जिनको लगे कि तेज़ जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो वो स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। मोरबी के किस नदी पर बने केबल पुल में 135 लोगों की जान गई है? तो मच्छू नदी, सभी को पता होगा। मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियाँ बाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर, गुजरात। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केमिकल से संबंधित है दोस्तों फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो विजन 2030, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 40वीं रैंक। ये साथियों नवाचार इंडेक्सेस से संबंधित सारा कंटेंट आपको आर्थिकी के निचोड़ में दिया गया है, जो कि परीक्षा वाणी से पढ़ा हुआ है। 2 वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, दोनों को देख जाइएगा, कई सवाल आपको मिल सकते हैं वहाँ से। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, गुजरात। और ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो केरल के तिरुअनंतपुरम में। यह भी याद रखिएगा, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तो पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। वह शहर जहाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो सूरत। किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? तो उत्तराखंड ने। और बहिनी योजना दोस्तों किसकी है? सिक्किम की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 15 नवंबर को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। जो मजदूर वगैरह हैं जो बाहर से महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल। महाराष्ट्र और पंजाब 3 राज्य शीर्ष पर रहे हैं। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जारी किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। तो केरल, फिर केरल से ऊपर महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र से ऊपर पंजाब। थोड़ा मैप में दिमाग पहुंचाइए अपना, अपनी टाइम मशीन में बैठिए और सीधे मैप में पहुंच जाइए भारत के। तो कुछ चीज़ें जो हैं मैप के माध्यम से याद रखा करिए, नीचे से ऊपर बढ़िए, केरल से लेकर महाराष्ट्र फिर पंजाब।
पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, अर्मीनिया। पिनाका रॉकेट लॉन्चर उसको देगा भारत, अर्मेनिया या अर्मीनिया। और भारत ने दोस्तों अपनी ब्रह्मोस मिसाइल किसे देने के लिए समझौता किया है, तो फिलीपींस, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी, तो भावनगर, गुजरात। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह से याद आया दोस्तों, जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है, उससे अफगानिस्तान को भारत ने 25,000 टन, ये भी याद रखिएगा, 25,000 टन गेहूं भेजने की बात कही है, घोषणा की है। किसको? अफगानिस्तान को। तो कई सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत ने हाल ही में किस राज्य को 25,000 टन गेहूं आपूर्ति सुनिश्चित कराने की घोषणा की है, तो अफगानिस्तान को। किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया है? हरियाणा। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट से एक सवाल आना तय है, इसको भी मैंने आर्थिकी में ही कराया है। तो वन स्थिति रिपोर्ट से जो भी सवाल बन सकते हैं वो आपको एक ही पेज में कराए गए हैं, सब के सब हैंड रिटन कंटेंट है, जाके उसको देख लीजिएगा। वनों से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सब वहाँ पर उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की, तो उज्जैन में। और उज्जैन दोस्तों है किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। और यहीं पर कुंभ का आयोजन होता है। 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के लिए सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता दी, तो ईडब्ल्यूएस की बात की जा रही है। कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहां किया गया दोस्तों? लखनऊ में, याद रखिएगा। ये जो है फरवरी 2023 में किया गया, यूपी में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव, और दोस्तों एमपी वाले याद कर लें, एमपी में जो है इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में, ठीक प्रवासी सम्मेलन के बाद, याद रखिएगा। तो यूपी में लखनऊ में, मध्य प्रदेश में कहाँ? इंदौर में, और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु में। फिर है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? मेघालय। मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मनगढ़ धाम, बांसवाड़ा में अवस्थित है। किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को केंद्र ने मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो सीमा है उसको सही ठहराया है, मतलब मैकमोहन रेखा को सही ठहराया है किसने? तो यूएसए ने। ये भी याद रखिएगा, विकल्प में यूएनओ भी रहेगा। तो कतई नहीं डरना है, कतई नहीं घबराना है, और क्वेश्चन को रपटाना है। मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? तो ये जनजातियों के नाम रट जाइए, और खासकर उत्तर प्रदेश की गोंड, उत्तर प्रदेश की गोंड, हैती हिमाचल प्रदेश की, नारी कोरावन और कुरविक्करन तमिलनाडु की, बेट्टा कुरवा कर्नाटक की, और बिंझी छत्तीसगढ़ की। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? थारू, याद रखिएगा। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान आईआईटी मद्रास, काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों आईआईटी मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय आंगन
2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। याद रखिएगा, कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित यह सम्मेलन था। अंतर्राष्ट्रीय आर्गे मतलब अंतर्राष्ट्रीय आंगन। याद रखिएगा, भारत ने 2070 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य घोषित किया है। आंगन की फुल फॉर्म क्या है? आगुमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटाट, मतलब जो आवास हैं उनको हरित नजरिए से बनाया जाएगा। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग का चिड़ियाघर। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और यहीं की जो चाय है उसको 2004 में जो है जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग पाने वाला यह भारत का पहला प्रोडक्ट था। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। कौन? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा, चिनूक हेलीकॉप्टर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 70वें परिसर का उद्घाटन किया? तो पंचकुला, हरियाणा। कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस समय के दौरान, संवेदनशील समय के दौरान पढ़ने चाहिए, उन सब के लिंक जो हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और वहीं पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। राज्य संपत्ति पंजीकरण हो गया। प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। और तीर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा करने वाला भी पहला राज्य उत्तराखंड। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 87वीं। बंदरगाह नौवहन मंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने का निर्णय लिया है? लोथल, गुजरात में। ये बंदरगाह नगर था दोस्तों सिंधु सभ्यता में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। कब? 23 अक्टूबर को। याद रखिएगा, धन्वंतरी की जयंती पर। इस दिवस की थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसको हम अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है? तो किबथू सैन्य गैरिसन। याद रखिएगा, ये जो है भारत का सबसे पूर्वी स्थल है, शहर है किबथू। और सबसे पश्चिमी गुहार माता या फिर गौरा माता भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। तो सबसे पश्चिमी गुहार माता, सबसे पूर्वी किबिथू, और सबसे उत्तरी जो है इंदिरा काल, और सबसे दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट। किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी? तो बीएसएफ के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये है टेलीग्राम का लिंक, टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर हो गया? और गैरिसन से याद आया, गैरिसेण जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और ठंड वाली कौन सी है? देहरादून। किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला हो गया ऊंट
सवार दल बनाया गया बीएसएफ के द्वारा। किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की? तो गुजरात ने। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है? नोएडा में। मोदी और बांग्लादेश की मंत्री शेख हसीना के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की उसकी यूनिट 1 का अनावरण किया गया कहाँ? बागेरहाट बांग्लादेश में। मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं वो अवनी लखेरा। अवनी लखेरा, एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, अवनी लखेरा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। निश्चय 2.0 क्या है? टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच। बिहार में दोस्तों टीबी के जो मरीज हैं उनको पोषण उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है, फिश ऑन द व्हील परियोजना। उसमें क्या है, जो मछली चावल जो है एक गाड़ी के द्वारा पेशेंटों तक वितरित किया जाता है गांव-गांव जाकर, ताकि जो टीबी के मरीज हैं उनका पोषण सुनिश्चित हो सके। तो बीपीएससी वाले इसको याद रखें। केंद्र ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 2030 तक। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 132 है, याद रखिएगा। किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो आपको बताया था एक ट्रिक, याद करिए। जो लोग अचूक मारक सामग्री को देखते होंगे, नीला बाराती, नीला बाराती, ठीक है। नी का मतलब है नीलांबुर, जो कि केरल में है। यहाँ नीलांबार लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। तो नीलांबुर केरल में है, नी का मतलब। और नीला का मतलब वही नीलांबुर, और बा का मतलब जो है वारांगल, बारा का मतलब बारांगल, और ती को जो है त्रि पढ़िएगा, त्रि का मतलब त्रिशूर। तो नीला बाराती जो है क्या है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। वारांगल कहाँ है? तेलंगाना में। बाकी 2 केरल में है, त्रिशूर और नीलांबुर। बय गांव कहाँ का? त्रिपुरा का, जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है। तो दासपारा गांव, त्रिपुरा, याद रखिएगा। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, पहला सवाल, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। इसने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन का निर्माण किया है, उसका नाम क्या है? रोशनी। भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है। स्वाभाविक सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ही होगा। मोदी जी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसैन्य बल का, भारतीय नौसेना का। और ध्वज पे जो है शिवाजी महाराज जी का जो है वो निशान लगाया गया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी, ठीक है, पूछा जाएगा साइबर सुरक्षा अभ्यास कौन सा है? तो सिनर्जी। किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? तो सर्ट इन के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है दोस्तों? पुणे में, याद रखिएगा। सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसकी फुल फॉर्म है। अपने नाम के अनुरूप ही ये काम भी करती है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो स्पार्क। फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च, स्पार्क। सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो QHPV। सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा।
और आपसे पूछा जाए कि ये कब तक चला हर घर तिरंगा अभियान, तो 13 से 15 अगस्त के बीच, यह अवधि भी याद रखिएगा। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा भारतीय ध्वज को फहराया गया स्पेस में, ठीक है, तो स्पेस में फहराया गया तो नाम भी उसका स्पेस से ही है। और भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया? जम्मू कश्मीर के किस जिले में? देख लीजिएगा, आपको कराया है ये। एमआरआई मशीनों में प्रयोग किए जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर के द्वारा। और एमआरआई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसकी फुल फॉर्म रहती है। वन राशन वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बना है? इंदौर। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले कहां दर्ज किए गए? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की? ओडिशा ने। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर, छाता, ठीक है, वर्षा जल से संबंधित। अब छाता का काम ही होता है कि वर्षा से बचाना, तो छाता योजना वर्षा से बचाना नहीं, वर्षा के जल को बचाने से संबंधित है, या फिर वर्षा जल संचयन से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी विकसित करने की घोषणा की? तो लद्दाख के हेनले में या हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? तो मुंबई में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश ने ही अपने यहाँ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है। ये अप्रैल का करंट अफेयर्स से बनने वाला सवाल है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम से P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो दूनागिरी। हुगली से याद आया दोस्तों, कर्नाटक का हुबली स्टेशन जो है सबसे लंबा स्टेशन बनने वाला रेलवे स्टेशन है, ठीक है, कर्नाटक में अवस्थित है, विश्व का, क्योंकि इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया गया है। इससे पहले यूपी का गोरखपुर था, GKP गोरखपुर था, याद रखिएगा। मिस इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो दीप सुप्रियम ने। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। देश के किस राज्य ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने। पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नागपुर में। कहाँ का? महाराष्ट्र का। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो एयर एशिया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर अपने पायलटों को ये प्रशिक्षित करेगी। ट्रेनिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर दी जाएगी। किस कंपनी के द्वारा? एयर एशिया, याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, तभी काम चलेगा बढ़िया से।
मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई? तो खंडवा में। हाल ही में दोस्तों कुछ रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है, इसी वजह से दिक्कतें आती हैं, अन्यथा आपको ऐसा मारक कंटेंट उपलब्ध कराऊं जो किसी भी कोचिंग में आपको नहीं मिलने वाला है। ये जो बड़ी बड़ी 1.5-2 लाख की कोचिंगें चलती हैं, ये सब जो जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती है वहाँ पर कोर होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है ना। लेकिन कोचिंग वाले जो हैं बच्चे को या अभ्यर्थी को वहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं, उसके इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं। यदि आप विवेकशील हैं, आपका अच्छे दोस्तों से साथ हो गया या फिर कुछ आपका पिछला पुण्य फलित हो गया, तब तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अन्यथा यहीं गोल गोल घूमते रहेंगे और घूमते घूमते कब तैयारी छोड़ के अपने घर पहुँच जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे? 2, 4, 10 साल बाद जब बीवी बच्चे होंगे तब आप उनको अपनी किताबें, मतलब बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को अपनी किताबें निकाल के दिखाएंगे कि हम जो हैं कभी गए थे प्रयागराज या दिल्ली मुखर्जी नगर तैयारी करने। तो दूसरों के लिए मिसाल ना बनिए, असफलता की सफलता की मिसाल बनिए। और उसके लिए क्या? जी तोड़ पलंग तोड़, हाँ कुर्सी तोड़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? रानीखेत उत्तराखंड। और मसाला सम्मेलन का आयोजन दोस्तों अभी पिछली क्लास में हमने देखा कहाँ किया गया? मुंबई में। भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौते पर हस्ताक्षर किया। पंजाब। दोस्तों जो पराक्रमी होते हैं ना, वो औरों की परिक्रमा नहीं करते हैं, तो ये कोचिंग वाले क्या करते हैं? परिक्रमा ही कराते हैं। अब आपको निर्धारित करना है कि आप पराक्रमी हैं या कायर हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? इन्होंने ही झंडा को दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन को तैयार किया था। तो इनकी जयंती चौथे क्रम की थी, 146वें क्रम की थी। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। मोदी जी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो फरीदाबाद हरियाणा। दोस्तों जो डेट आपको नहीं याद रखनी है, जो बेकार की है, फालतू है, उसको मैं नहीं बताता हूँ, मैं उसी डेट को बताता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए। तो डेट को लेके मुद्दा मत बनाइएगा। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो सांचौर राजस्थान में। तो सीधी सी बात है, इतना सब कुछ आपको कथा नहीं याद रखनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL की बात हो रही है दोस्तों। इसने अपना पहला गोबर गैस प्लांट कहाँ पर स्थापित किया है? तो सांचौर में, याद रखिएगा। सांचौर कहाँ है? राजस्थान में। इतनी सी बात है। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना? मंडला। ये सब साथियों आपको कराए हैं, चुन चुन के करंट अफेयर्स कराए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे ऊंची, सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन शुरू किया? सुपर बासुकी। भारत की सबसे लंबी है। और पूरे विश्व की सबसे लंबी कहाँ चलाई गई? स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। किस नदी के जल को साझा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है? तो कुशियारा नदी, याद रखिएगा। टारगेट
करंट AK123 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और यहीं पर RBI ने जो नोटों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली जो इंक होती है उसके निर्माण की एक इकाई स्थापित की है जिसका नाम है वर्णिका। ये भी याद रखिएगा। 3D प्रिंटेड मतलब हूबहू मशीन के द्वारा वैसा ही बना दिया जाएगा कोई भी आइटम हुआ। जिस तरह से हम लोग पेपर वगैरह पे मतलब फोटोकॉपी करते हैं उसी तरह से एक प्रोडक्ट की फोटोकॉपी होगी, लेकिन वो 3 डायमेंशनल होगी। जो पेपर की कॉपी होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन ये जो कॉपी आएगी वो 3D होगी। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, दिल्ली की बात हो रही है दोस्तों, घोषित किया गया? अनंगताल झील। अनंगताल, अनंगताल से याद आया दोस्तों, अनंगपाल जो था तोमर शासक था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। और दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? ढिलिकापुरी। ढिलिकापुरी याद रखिएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया? तो यूनेस्को के 2023 कन्वेंशन के लिए। यूनेस्को का रेडिस्को कहाँ? पेरिस में। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और पेरिस जो है दोस्तों किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ठीक, यूनेस्को कर रहा है डिस्को कहाँ? पेरिस में। और पेरिस में ही सीन बना रहा है कौन? फ्रांस। कुछ इस तरह से ऐसे अपने आप ट्रिक कर लिया करिए दोस्तों जो आपको आसानी से याद रहें। राजस्थान से स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मनगढ़ पहाड़ी या मानगढ़ पहाड़ी, याद आया? मानगढ़ से मनगढ़ धाम उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। PTP प्रतापगढ़ में अवस्थित है। यहीं पर सिंधु सभ्यता के स्थल सरायनाहर और मादहा अवस्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। सराय नाहर, नाहर और मादहा प्रतापगढ़ में ही है। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में, याद रखिएगा। फिर है इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन को कहां पर कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम में। इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन। भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है, तो गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद और महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। तो इतना ही याद रखिएगा, संकल्प भूमि और भोसले स्कूल, इन 2 को जो है राष्ट्रीय स्मारक का स्थल घोषित करने की सिफारिश की गई है, राष्ट्रीय महत्व का। फिर है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को चौथी रैंकिंग मिली है? तो 37वीं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली, जो कचरा होता है स्टील का, 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो सूरत में। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है, उनका नाम क्या है? जग्गी वासुदेव, सभी जानते होंगे। येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक रही चौथी, 180वीं, एकदम नीचे बॉटम पे, ये भी याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग जो है
सबसे नीचे है, इन्होंने भी बताया है। बाकी चीन, पाकिस्तान और ये सब ऊपर हैं। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने इसको अस्वीकार कर दिया है, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा कौन सी रिपोर्ट या सूचकांक जारी किया जाता है? तो वैश्विक शांति सूचकांक। भारत को रैंकिंग चौथी दी गई है, तो 135वीं। ये दोस्तों अपडेट हो गया है, इसमें सुधार कर लीजिएगा। भारत का अब जो है स्थान चौथा है, 125 है या 126, एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको कराया है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, संभवतः 125 ही निकलेगा। तो बड़ा इसमें बदलाव हुआ है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में, पूछा जा सकता है। फिर नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित राज्य कौन सा बना है? तो असम। हरदीप सिंह पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना की शुरुआत की है? निपुण, तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो ये हो गई निपुण परियोजना। और एक है निपुण भारत मिशन, तो वो जो है दोस्तों बच्चों में संख्यात्मक अभिरुचि पैदा करने से संबंधित मिशन है, याद रखिएगा। खाली निपुण जब पूछा जाए तो जो निर्माण श्रमिक हैं, जो ईंट गारा और ये सब पकड़ाते हैं, जब कोई भवन बनता है तो उनके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना शुरू की गई है। तो निपुण और निपुण भारत दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में है कौन सा? गुजरात और कर्नाटक। स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ज़्यादा सहूलियत देने वाले राज्य कौन है? गुजरात और कर्नाटक। किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर औद्योगिक नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? तो IIT हैदराबाद में। किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में। के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ओडिशा को। और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है। स्कोर कितना है? 79। 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? पहले भी कर चुके हैं, देवस्थल उत्तराखंड में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? ओडिशा में। इसको मयूरभंजन सुपरफूड भी कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बन सकता है। चर्चा में रही बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान बताया गया है? 2035 तक 675 मिलियन। इसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश को, याद रखिएगा। डिजिटल वैक्सीन के लिए भार्गव श्री प्रकाश को विश्व का पहला पेटेंट है, याद रखिएगा। भारत में पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, पेटेंट एक्ट 1960 के तहत, ये भी याद रखिएगा। और GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? 1 जुलाई 2022 से।
और 1 जुलाई 2017 को जो है दोस्तों भारत में जीएसटी लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? कायमकुलम, केरल में। और केरल से याद आया, पोंगाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पोंगाला, पोंगल की बात नहीं हो रही, पोंगल तमिलनाडु में, पोंगाला कहाँ? केरल में। तो भ्रमित मत होइएगा और घबराना नहीं है, चलते रहना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल में। और यूपी में 2 जगह और इसका उद्घाटन किया। जो मंत्री हैं उर्वरक मंत्री, कहाँ कहाँ किया है? एक तो उत्तर प्रदेश में, अरे हमारे यहाँ है आंवला में किया है। एक इकाई का संचालन शुरू किया, उद्घाटन किया है आंवला में। और दूसरा जहाँ केशव प्रसाद मौर्य, प्रयागराज में, फूलपुर 2 जगह जो है इस तरह की संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो कलोल वाले का मोदी जी ने किया है और यहाँ का उर्वरक मंत्री ने किया है। गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS गोमती। दोस्तों, यूपी के नाम पर करंट अफेयर से घबराना नहीं है, हम लोग साथ ही साथ पढ़ रहे हैं, बस ये है कि इकट्ठा नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए, जैसे ही समय मिलता है आपको यूपी के नाम से भी पूरा कंटेंट आपको करंट अफेयर्स का दे दिया जाएगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, घबराना नहीं है। क्या सोच के कि हमने यूपी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर, ऐसे बीच बीच में हम लोग यूपी के सवाल करते चल रहे हैं, तो डरना नहीं है कतई। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? परम अनंत की बात हो रही है, तो IIT गांधीनगर। और एक दोस्तों परम कामरूप करके है, परम कामरूप, इसको कहाँ दोस्तों इसका जो है उद्घाटन किया गया? मुर्मू के द्वारा, गुवाहाटी में। याद रखिएगा, असम, क्योंकि असम का प्राचीन नाम कामरूप है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो सिक्किम ने। DRDO द्वारा विकसित वयमानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया? तो ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, हाँ तभी काम चलेगा। भारत की सबसे बड़ी, अच्छे से चलेगा, बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 2022 को कहाँ पर चालू किया गया? NTPC के द्वारा, रामगुंडम, तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है दोस्तों? पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल, याद रखिएगा, वर्टिकल लिफ्ट रेल जो पुल होगा दोस्तों वो बीच से खंडित हो जाएगा, मतलब फोल्ड होने वाला होगा। जब जहाज वगैरह को निकलना रहेगा इसके नीचे से, तो दोनों तरफ से पुल जो है ऊपर के लिए उठा दिया जाएगा। एक हिस्सा इधर उठ जाएगा, एक हिस्सा इधर उठ जाएगा, और जो जहाज को निकलना होगा वो बीच से निकल जाएगा। इसी को कहते हैं क्या? वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल, ऊपर के लिए उठने में सक्षम। तो ये निर्माणाधीन है। न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी शुरू की गई? तो मिताली एक्सप्रेस। जलपाईगुड़ी कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम
इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 150। राजनाथ सिंह जी के द्वारा मझगांव डाक पर स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया? सूरत और उदयगिरी। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को कहां लॉन्च किया गया? तेलंगाना में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। भारत की रैंकिंग 150। पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ओडिशा में। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला पहली। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। अब हैदराबाद है कहाँ? तो तेलंगाना में। ये दोनों सवाल एक ही से हैं। भारत का पहला फ्लो हो गया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी रह गई है? 2%। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू आम भारतीय जिसे वेटिकन में संत की उपाधि दी गई है? देव सहायम पिल्लई। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर, माफ करिएगा धरोहर नहीं धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल मतलब हाल ही में किस राज्य के जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? तो मेघालय। जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट क्या होता है दोस्तों? यदि कोई नाला है और उसके अगल बगल मतलब नाले की पटरियों पर 2 वृक्ष हैं तो उनकी जो जड़ें हैं वो आपस में जोड़ दी जाती हैं जब जड़ें छोटी होती हैं और लचीली होती हैं। उसके बाद जिस अनुपात में पौधों की वृद्धि और विकास होता है उसी अनुपात में ये जड़ें मजबूत हो जाती हैं और मजबूत होते होते इतनी मजबूत हो जाती हैं कि एक पुल की तरह काम करने लगती हैं। तो इसी को बाद में ब्रिज कहा जाने लगता है। तो ये एक जीवित ब्रिज होता है। जितना ज़्यादा जड़ें मजबूत होंगी पुल उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसको कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। कौन सा राज्य? ये दोस्तों सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बनाया गया। फिर चाहे धरती फटे, चाहे आसमान टपके, चाहे तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन इंटरनेट बाधित नहीं होगा। तो एल रूट सर्वर कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में। ऐसा सर्वर है ये। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इतना ही याद रखिएगा। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आप इसकी थीम भी छोड़ सकते हैं, पूछी नहीं जाती है। भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा मुंबई में। बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? कर्नाटक ने। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि सांस अभियान किससे संबंधित है? तो निमोनिया के इलाज से संबंधित है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने कहां सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया? तो पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन जाएगा? जमताड़ा या जामताड़ा जिला। इस नाम से कोई वेब सीरीज भी आई है। जामताड़ा जिला कहाँ अवस्थित है? झारखंड में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। भारत का पहला जीन बैंक। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? तो जोरहाट पंप स्टेशन असम में। एकदम रट जाइए, गांठ बांध लीजिए। तो दोस्तों ये हम लोगों ने दोनों वीडियो के तहत वर्ष भर का राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया है। किस मैगजीन के तहत? घटनासार मैगजीन के तहत। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वाले का नंबर है, उसको हम लोग
संभवतः एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एकजुट हो जाएं और मिल के काम करें। तो बिना आपके समर्थन के ये होने वाला नहीं है दोस्तों। एकदम मसाला मुक्त चीज़ें आपको दे रहा हूँ, जो चीज़ें मसाला लगा के भी आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होती हैं। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के नाम पे 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर आपको रोज़ पिलाए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है रिवीजन करने की तो धड़ाम से गिर जाते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, मुंह से खून निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है। करंट अफेयर्स के नाम पे हवा बना दिया है उसको। सब्जेक्ट की तरह करंट अफेयर को नहीं पढ़ना है दोस्तों। मात्र 20 से 22 पेज में आपको अचूक मार्ग सामग्री देता हूं, और मिला लीजिएगा इससे। जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं ना, वो लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कुछ भी एक आध फैक्ट को छोड़ दिया जाए, पूरा तो कोई दावा नहीं कर सकता है, एक आध फैक्ट को छोड़ के सब का सब आपको उसमें दिया गया है। तो बिना आपके सपोर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, इस बार सोच रहा हूँ कि आपको हैंड रिटन नोट्स ना दूं घटनासार का, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है ना, आपके साथ ही तो हूँ। पता लगा आपको कराते कराते खुद ही लटक जाऊँ। तो थोड़ा हमारे साथ सहानुभूति रखिए, इस बार मैनेज कर लीजिए, और अपना अपना ओपिनियन जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।